बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदाद उन्हीं करम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। अगर मजलिस से पहले मैं एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किताब है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 27 और सफ़ा नंबर है 116। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की मोहब्बत 100 मौक़ों पर काम आएगी, और उनमें से कम तर जो मौके हैं वो ये हैं: वक्त मौत, कब्र में, वक्त हिसाब, मीज़ान पर और वक्त मैशर। तो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो कमतर मकामात होंगे कि जहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मोहब्बत काम आएगी। तो हमारी इंसानी सोच के मुताबिक तो सबसे जो मुश्किल लम्हात होंगे वो इन्हीं 5 जगहों पर होंगे, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बुलंद तरीन मकामात क्या होंगे कि जहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मोहब्बत काम आएगी। वो बेशक आखिरत में ही कोई ऐसे मकामात होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मार्फत नसीब फरमाए, आमीन। सो चलें आज की मजलिस जो है उसको शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my हनिया ने कहा जमल पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा सिफ़ीन पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा पूरी दुनिया की आज़ादारी पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा विलायत पे पढ़ दीजिए। अब क्या पढ़ दीजिए? आप बताइए अब क्या पढ़ दीजिए? अच्छा ये तो हाँ, वो तो विलायत ही तो इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। अभी तो हम विलायत से होके आए, फिर 26 जुलाई को हम विलायत जा रहे हैं। लंदन की मजलिस है, बदअक्ल लोग अली की विलायत नहीं मानते, और अंग्रेज़ अपने मुल्क को कहता है विलायत। उसको विलायत मालूम है, इन कम बख्तों को विलायत ना। विलायत हुकूमत को कहते हैं, अजान और कलमे को नहीं कहते। कायनात की हुकूमत का नाम विलायत। और पहले ज़माने कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई विलायत जा रहे हैं पढ़ने। कहाँ से पढ़ के आए? विलायत से पढ़ के आए हैं। पूरी दुनिया ने, शिया सुन्नी सब ने लंदन को विलायत कहा, अली की विलायत किसी की समझ में नहीं आया। अच्छा भाई ये देखिए अजीब बात है, ऐसा नाम मौला अली का विलायत, और वो अंग्रेज़ ले गए। भला अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई ताहिर चीज़ किसी को मिल सकती है? उनके मुल्क का नाम विलायत पड़ गया और किसी के मुल्क का नाम विलायत नहीं पड़ा। ये क्या वजह है? वजह सुन लीजिए। वजह क्या है? वजह ये है कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। अब आपने बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, ये जो हज़रत महल पार्क है इसमें मुजस्समा लगा था मलका विक्टोरिया, तो उसके हाथ में दुनिया का गोला था। ऐसे बैठी मलका विक्टोरिया, एक हाथ में दुनिया का गोला और एक हाथ में डंडा। तो सिंबल ये था कि हमने इस डंडे से पूरी दुनिया पे हुकूमत। तो क्या कहा जाता था? बरतानिया की हुकूमत में सूरज ही नहीं डूबता, इसलिए कि अमेरिका में भी कब्जा और इधर मशरिक में भी कब्जा। इधर से निकला उधर डूबा, उधर से डूबा इधर निकला, और उनकी हुकूमत में निकला और उनकी हुकूमत में डूबा। पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब सब बेजार हुए, निकालो निकालो निकालो, अंग्रेज़ों को निकालो निकालो। धीरे 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 सिमटने लगा, और फिर वो वापस छोटे से मुल्क लंदन में वापस चले गए, सबको आज़ाद कर दिया। जरा ये तो देखिए, आज़ाद करदा है सब अंग्रेज़ों। लफ्ज़ क्या रखा? आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। यानी गुलाम थे, आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। लफ्ज़ आज़ादी, इसके माने गुलाम थे, वापस चले गए। वापस गए, उन्होंने कहा भाई अब क्या हो? उनका अब तो जमहूरियत आ गई, अमेरिका जमहूरियत ले आया, का तो फिर यहाँ भी आएगी। और बादशाहत का बादशाहत हम तो नहीं ख़त्म करेंगे, हाँ असम्बली बना देंगे, इलेक्शन होगा और वज़ीर आज़म चुना जाएगा। ये पूरे मुल्क का मुत्तफ़क़ा फैसला है, हम शाही ख़ानदान नहीं ख़त्म करेंगे। भाई क्यों नहीं ख़त्म करोगे? हर जगह का बादशाह ख़त्म हो गया, हर जगह की मलका ख़त्म हो गया। नहीं, हम नहीं ख़त्म करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस मलका के दादा ने परदादा ने पूरी दुनिया पे हमें पहुंचा दिया था। हमारी ज़बान राइज कर दी पूरी दुनिया में, राब्ते की ज़बान अब तक अंग्रेज़ी है। ये सारे एहसानात इस ख़ानदान के हैं, इसलिए हम इस ख़ानदान को ख़त्म नहीं करेंगे। ये मलका रहेगी, महल रहेगा, हम इसके मुहाफ़िज़ रहेंगे। इलेक्शन हो या असेंबली बने, ख़ानदान ख़त्म नहीं होगा, मलका का एहतराम रहेगा। जिसको चाहे बुरा कहो, हाइड पार्क में मलका को बुरा कहोगे तो गिरफ्तार होगे, सज़ा दी जाएगी। तो जब कोई बादशाह किसी कौम पर एहसान करता है और वो मर जाए तो उसकी बेटी बाकी रहे, तो कौम उसकी बेटी का एहतराम करता है। इसलिए विलायत नाम उनका मिला ताकि मुसलमानों के सर पे जूता पड़े कि मोहम्मद ने एहसान किया था। जब वो चले गए तो मलका बेटी का घर जला दिया। तो देखिए आपके एहतराम वैसे ही खानदान का एहतराम कोई मुश्किल काम था मुसलमानों के लिए। आप समझिए कि सरकार कहते थे इस दरवाजे का ख्याल रखना, इस दरवाजे का ख्याल रखना।
کرنا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عجیب و غریب جملہ، دنیا کے عجائبات میں سے ہے ان کا جملہ، اور یہ حالانکہ وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جملہ چوتھے امام کہہ چکے ہیں۔ پہلے نذیر احمد کا جملہ سناتے ہیں پھر چوتھے امام کا جملہ سن لیجیے گا۔ نذیر احمد کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اپنی امت کو وصیت کر جاتے کہ میری اولاد کو بڑی تکلیف پہنچانا، تو وصیت پر بھی اتنی تکلیف امت نہ پہنچاتی جتنی تکلیف پہنچائی اس بات پہ کہ خیال رکھنا۔ اور کیا جملے پہ اب چوتھے امام پر، اگر میرے جد امت کو وصیت کر جاتے انہیں اذیتیں دینا، پتھر مارنا، انہیں ذبح کرنا، تب بھی امت اتنا ظلم نہ کرتی کہنے پر جتنا نہ کہنے پر ہم پر ظلم ہوا۔ تاکہ اس در کا خیال رکھنا، اس گھر کا خیال رکھنا۔ 10 دن نہیں گزرے نبی کی آنکھ بند ہوتے کہ زہرا بی بی کے گھر سے شعلے اٹھ رہے تھے، دروازے پر بے ادبی ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھیے اگر مدینے میں زہرا بی بی کا گھر نہ جلتا تو کربلا میں کبھی زینب کا خیمہ نہ جلتا۔ راستہ دکھانے والا وہ ہے جس نے مدینے میں گھر جلا۔ اب تو راستہ بتا دیا نا۔ ہاں حسین کو معلوم ہے، سب پتہ ہے، گھر چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔